अरे कैसे होगी शादी? कैसे होगी? कर ले खरीदारी, कर ले तैयारी। जी सुनिए, ये सब तोरी वजह से हुआ है। फिर तो उसे बोले थे ना कि ओ के भरोसे घर छोड़ कर नहीं जाना है। तो चाहती है कि हम सड़क पे आ जाए और हम आ गए। ओके कहाँ गलती? घर में चोर घुस आए थे, क्या करते? हम यश से बोले थे कि वो घर में रहे। यश ने हमारी बात सुनी नहीं। पापा क्या हुआ? दादी क्या हुआ? बताइए ना। अरे क्या बताए बिटुआ, सब खत्म हो गया, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। चोरी हो गए पैसे। क्या चोरी हो गई? ये लो, हम तो घर में थे भी नहीं, उतना बड़ा कांड हो गया। मम्मी, हम पुलिस को बता देते। नहीं नहीं दादी, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बता रहे हैं आपको चोरी इसी ने की है। ये क्या किया तुमने? हमने तुम्हारे लिए पापा के सामने हाथ जोड़े ताकि तुम इस घर में रह सको, और तुमने इस घर में चोरी कर ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? यस, ये क्या बकवास कर रहे हो? वो घर में अकेली थी ना, जाकर भी चोरों का सामना नहीं कर पाती, इसलिए हम तुम्हें कह रहे थे ना कि घर में रुक जाओ, लेकिन तुम अपनी जिद के आगे किसी की बात नहीं मानते। जो काम उसके पैदा होते ही हमको करना चाहिए था ना, काम अब करेंगे हम। अरे ना बिटुआ। पापा, पापा, अरे यश, क्या हुआ इनको? बिटुआ, लल्ला कहाँ हुआ रे बचुआ? पानी लाओ। आगे खोल बीपी हाई हो गया। पापा को हॉस्पिटल ले जाना होगा। उठाओ इनको, उठाओ चलो। इधर आ तुम। उस दिन इतना कुछ सुनाए हम तुमको, फिर सोचा कि बेकार सुना दिए, लेकिन नहीं, सच तो ये है कि तुम उसी लायक हो बिट्टी। और पापा और दादी कुछ गलत नहीं बोलते, तुम हो अब शगुनी। तुमसे देखी नहीं जाती ना इस घर की और हमारी खुशियां। हाँ, जलती हो ना हमसे बिट्टी, जलती हो ना हमसे। आज तुम्हारी वजह से पापा की ये हालत हुई है। और हम सच बता रहे बिट्टी, अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे इसकी।
प्रणाम पंडित जी। अरे जीते रहो। अक्षत बेटा, तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम। बोलो बेटा। देखिए पंडित जी, आप मुझे बचपन से जानते हैं और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बोलो बेटा। आप लोग यहीं रुकिए। हे भोलेनाथ, हमरे बच्चुआ की रक्षा करना, उनको कछु न होने देना। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन्हें? उनका बीपी बढ़ गया। उनको कछु होगा तो नहीं ना डॉक्टर साहब? उन्हें रात भर हॉस्पिटल में रखना होगा, सुबह ही कुछ कह पाएंगे। एक्सक्यूज मी। क्या हम अंदर जा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। आप लोग में से कोई एक रात को यहाँ रुक सकता है पेशेंट के साथ, बाकी सब घर जा सकते हैं। ठीक है? ठीक है, तुम दोनों घर जाओ, हम यहीं रुकेंगे अपने बिटुआ के पास। नहीं नहीं अम्मा जी, यश दादी अम्मा को लेकर घर जाओ, हम रुकते हैं। अम्मा जी घर जाइए, वैसे भी वो बेहोश है, डॉक्टर मिलने नहीं देंगे, सुबह बात होगी। आप अभी घर जाके आराम कीजिए, और वैसे भी आपको दवाई लेनी है ना, जाइए आप। अरे हम बोल दिए हैं ना कि हम रुकेंगे यहाँ, वैसे भी एक दिन दवा नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। यश समझाओ ना। मम्मी हम बात करते हैं। दादी मम्मी सही कह रही हैं, अगर आप दवाई नहीं लेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना, और फिर पापा भी परेशान हो जाएंगे, है ना? चलिए चलते हैं। आप चिंता मत करिए, हम हैं ना। हाँ आइए। यश अम्मा जी को खाना खिला देना, और तुम भी खाना, ठीक है? डॉक्टर डॉक्टर, क्या हुआ? पेशेंट नंबर 5 की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए ना। आप बैठिए, मैं देखता हूँ। आप नहीं, आप प्लीज यहीं रुकिए। अब कैसा है बिटुआ? अब रात को वापस बीपी बढ़ गया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने सुई लगाया तो अब जाके आराम मिल गया है। डॉक्टर साहब जांच कर रहे,
अब आके बताएंगे। मम्मी जब तक आप चाय पी लीजिए, तो डॉक्टर आ रहे हैं तो। नहीं बेटा, जब तक तुम्हारे पापा की तबीयत के बारे में पता नहीं चलता, हमारे गले से पानी का एक घूंट तक नहीं उतरेगा। डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है इनकी? अब ठीक है, बीपी भी नॉर्मल है। आप कुछ देर बाद घर ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी बात मत करिएगा जिन्हें दुख, तकलीफ या गुस्सा है, नहीं तो तबीयत खराब हो सकती है। अभी मिल सकते हैं क्या उससे? जी अभी नहीं मिल सकते, आप थोड़ी देर बाद मिल लेना। तब तक एक काम कीजिए, रिसेप्शन में पैसे जमा करा दीजिए। यस बेटा, वो फाइल तो दे जरा। हाँ मम्मी। ठीक है ना वो? ये कुछ पेशेंट की दवाइयाँ आप समझ लीजिए। ये सबसे पहले सुबह खाली पेट पर, और ये रात के भोजन के बाद। खरीद लीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल। हमें आज ये पैसे भैया जी को देने होंगे, अगर वो घर पे पहुंच गए तो बवाल हो जाएगा। दादी हमें कुछ जरूरी काम है, तो हम अभी आते हैं, ठीक है? लल्ला पहले हमारे साथ पैसे जमा करवा दो, फिर चले जाना। हाँ ठीक है। और यश बेटा, जल्दी आना, पापा को घर भी तो लेके जाना है। जी। ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो हमरे पोते पे, वो बहुत समझदार और जिम्मेदार है। तुमरी उस सर के बोझ की तरह लापरवाह नहीं है। अरे भोलेनाथ का और हमरा आशीर्वाद है हमरे बेटा पे कि वो सलामत है, वरना तुम्हारी लाडली ने तो उनको मौत की सैया पे लिटा ही दिया था। चल लल्ला। भैया ये 2 लाख हैं, बाकी के 1 लाख कर देंगे थोड़ी दिनों में। बात का कोनो चक्कर नहीं है, अभी के अभी पाई पाई लेके जाएंगे यहाँ से, समझे? भैया जी अभी बस इतने जुगाड़ पाए हैं, आपके बाकी के पैसे हम चुका देंगे जल्दी, सच में। कहाँ देख रहा भाई? भैया आप अभी प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। क्यों? देखो वो जो लड़की पीछे है ना, वो हमारी गर्लफ्रेंड है, बहुत अमीर है, इसलिए उसको फंसा रहे हैं। लेकिन अगर हमारी पोलियां खुल गई ना, तो ना तो हमें कुछ मिलेगा ना आपको, इसीलिए प्लीज यहाँ से चले जाइए अभी। ठीक है, ये आखिरी मौका है तुम्हारा। समय से पैसे नहीं मिले ना, तो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे बाप के सामने खोल देंगे। जी भैया। चल ठीक है भैया। यश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो लोग कौन थे? ओ हाय रिचा। हाय। वो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे, पेंटिंग मांग रहे थे पर मैंने मना कर दिया। देखो सच सच बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब सब ठीक है ना? कुछ पैसे का प्रॉब्लम या कुछ ऐसा? वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तभी तो पटा रहे हैं तुम्हें। सॉरी, कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसों का। बस वो पेंटिंग मांग रहे थे और मैंने मना कर दिया, तो इसलिए उनको सॉरी बोल रहा था। वो क्या है ना, पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, तो इसीलिए। ओह आई एम सो सॉरी। अभी कैसे हैं वो? अभी तो ठीक है, डिस्चार्ज कराने जा रहे हैं उनको बस। ओके, तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं कर लूंगा मैनेज। अरे इट्स ओके, कम। ठीक है।
हाँ बस बस यहीं भैया, अब यहीं। आराम से बेटा। बैठो, पानी ले आ। अब कैसा लग रहा है बेटा? पहले से ठीक है अम्मा, लेकिन अब शादी? हाँ हाँ, यहाँ से सीधा उपाध्याय जी के घर ही चलेंगे। मालूम है वो तुम्हारे साड़ू भाई हैं। अरे समधन समधी जी, आइए ना, आइए। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते अम्मा जी। आइए ना, बैठिए। बैठो। हम पानी लेकर आते हैं। क्या बात है सुरेंद्र भाई साहब, आपकी तबीयत थोड़ी नरम लग रही है। जी बस जरा सा। गौरी बेटा, देखो तो कौन आया है। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। हम चाय लेकर आते हैं। अरे भाभी जी, चाय की कोई जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ एक विशेष काम से आए हैं। मंदिर में कार्ड चढ़ाने के बाद सबसे पहले आपके पास आए हैं। ये लीजिए, और ये मिठाई। अच्छा भाई साहब, तो अब मुझे इजाजत दीजिए। चलिए फिर निकलते हैं, हमें और भी रिश्तेदारों को कार्ड देना है। चलो रे। बिटुआ, चोरी की बात काहे नहीं बताए तुम उनको? अरे कैसे बताते अम्मा, कार्ड छपवा लिए वो लोग। हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा अम्मा कि क्या करेंगे हम, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये शादी टूट गई ना तो सोच लो इज्जत का क्या होगा।